देश भर में आज छठ महापर्व मनाई जा रही है। छठ महापर्व पूजा पर विशाल भंडारे का आयोजन जो है समाज सेवी विक्रम गहलोत के द्वारा किया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उनके द्वारा छठ महापर्व पर राम रसोई लगाकर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही साथ तकरीबन हजारों ऑटो चालकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। महरौली विधानसभा में 5,000 ऑटो कर्मचारी जो हैं वो हैं यहाँ पर, जो 5,000 ऑटो चलते हैं, जो कि जगह जगह पर एक सवारी को दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। उन ऑटो चालकों को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया और उनको प्रसाद वितरण किया गया। छठ महापर्व पर देखिए किस तरीके से राम रसोई जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। कोरोना काल हो या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो, उस दौरान भी जो है 8 दिन तक के लिए जो है राम रसोई चलाई गई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान। और 8 दिन तीनों टाइम का सुबह का नाश्ता, लंच और रात का भोजन जो है वो कराया गया। और कोरोना काल में भी जो है 3 महीने तक राम रसोई जो है वो चलाई गई विक्रम गहलोत के द्वारा। इसीलिए क्षेत्र की जो जनता है वो खुश है, क्योंकि ऑटो चालक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और साथ ही साथ महरौली विधानसभा में रहते हैं। और महरौली विधानसभा में जहाँ पर इस तरीके के समाज सेवी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं विक्रम गहलोत, उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोग जो है वो खुश हैं। अब आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो खुश हैं विक्रम गहलोत के काम को लेकर। और आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र की जनता तन मन धन से पूरी तरीके से उनका समर्थन करेगी, लोगों ने ये कहा। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बसंत कुंज के नर्मदा अपार्टमेंट के बाहर जो है यहाँ पर ये राम रसोई लगाकर भंडारे का आयोजन किया गया। विशाल भंडारे में देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और खुद विक्रम गहलोत के द्वारा जो है लोगों को यहाँ पर प्रसाद दिया जा रहा है। साथ ही साथ ऑटो चालकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया और ऑटो चालकों ने अब बीड़ा उठाया है कि वो विक्रम गहलोत का जो है प्रचार करेंगे। और देखिए किस तरीके से उन्होंने अपने ऑटो के ऊपर भी जो है विक्रम गहलोत के द्वारा जो पोस्टर और बैनर है उसको लगाकर वो प्रचार कर रहे हैं। माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता में ऑटो वाले बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों से आकर दिल्ली में ये ऑटो चालक रह रहे हैं और उनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो आने जाने का काम रहता ही है, लेकिन साथ साथ प्रचार में सबसे ज़्यादा भूमिका जो है ऑटो चालक निभाते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखिए ऑटो चालकों ने भी बीड़ा उठाया है कि वो खुद यहाँ पर प्रचार प्रसार जो है वो करेंगे विक्रम गहलोत का। और साथ ही उन्होंने विक्रम गहलोत को लेकर क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ भंडारा चल रहा है, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर भंडारे का प्रसाद लिया, तो वहीं लोगों ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है वो हो रहा। एक तरफ तो जहाँ छठ महापर्व है, तो वहीं आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी सरगर्मियाँ जोर शोर से चल रही हैं। अब देखना होगा कि पार्टी की हालांकि किसको टिकट देगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी से जो कार्यकर्ता हों, समाज सेवी लोग हों या नेता हों, हर कोई जो है चुनाव की तरफ बढ़ चुका है। और यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से ये तैयारियाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। लोग क्या कहते हैं और ऑटो चालक कितना खुश हैं वो हम आपको सुनाते हैं और लोगों की जुबानी सुनाते हैं कि वो विक्रम गहलोत को लेकर कितने संतुष्ट हैं। और विक्रम गहलोत को अगर सत्ता में चुनाव में आगे भागीदारी निभाने का मौका मिलता है तो वो किस तरीके से समर्थन करते हैं वो भी हम आपको उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। मैं तो इनको जी जान से सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ,
अभी तो किसी पार्टी से क्या लगता है कि हमको पार्टी से नहीं मतलब, हम मुझे खाली इंसान से मतलब। अच्छा। हमारे यहाँ मैं आज 10 साल से रह रहा हूँ, 10 साल से इनसे परिचित हूँ। हर मामले में मेरी मदद करते हैं, हर मामले में आना जाना, कोई बात की तकलीफ नहीं होती है सर। और जो राम रसोई चलाई जाती है उसको लेकर कितना खुश हैं आप? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ 8 दिन परमानेंट रहा, सुबह चाय नाश्ता सब कुछ एकदम ओके मिलता था। राम मंदिर बना था जब? हाँ, जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई फिर राम रसोई चली थी यहाँ पे सर। हाँ। और कोरोना काल में भी किस तरीके से इंतजाम था? कोरोना काल में बहुत बढ़िया इंतजाम था, 2-3 महीने खूब चलाया, रसोई चलती रहती थी, गरीब आदमियों को खाना पीना बांटना। किस नाम से चलती थी? राम रसोई के नाम से। हाँ, क्या जो कोरोना काल में राशन पानी बंटवाते रहते थे ना। मैं तो यहीं था, मैं गांव कहाँ गया था। मुनीष, क्या कहना चाहते हैं विक्रम गहलोत जी के लिए? बहुत बहुत बधाई है इनके लिए, आप सब लोग सहमत हैं इनके लिए। और हम लोग तो है कि मेरा साथ देते हैं, अच्छी तरीक़ा से निभाते हैं। कोई क्यों प्रचार कर रहे हैं आप इनकी? आप प्रचार नहीं, मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है सर। आप ऐसा है कि मैं उनको चाहता हूँ, 10 साल से रह रहा हूँ, अच्छी तरीक़ा बचाओ और इतनी मेरी है। अगर इनको पार्टी मौका देती है तो आप लोग समर्थन करेंगे? प्रचार करेंगे सर, क्या बात करें। पूरा है चला रहे, बहुत बढ़िया है, खाना एक नंबर का है इनका, एकदम बढ़िया है जो भी है। कौन चला रहा है राम रसोई? ये विक्रम गहलोत, ये बीजेपी से हैं, बहुत बढ़िया है। इनका प्रचार कर रहे हो आप पूरा? अभी आप लोग इनका प्रचार भी कर रहे हैं, इनका समर्थन भी कर रहे हैं, जो भी हमसे होगा। क्यों समर्थन कर रहे हो आप? समर्थन कर रहे हैं अपने, क्यों करते हैं हम समर्थन? अच्छा काम करने के लिए, जो अच्छा हमें लगता है, अच्छा काम कर रहे, बढ़िया है जो भी है। हाँ, अभी तो कुछ है ही नहीं है। अभी तो फिलहाल में, अभी जब आगे बढ़ेंगे तभी तो करेंगे कुछ, है ना। अभी जब कर रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं है, आपने बोल दिया। आगे बढ़ेंगे तभी तो करेंगे, है ना। सही है जो भी है। नाम पूनम है। पूनम जी, विक्रम गहलोत जी जो लगातार काम कर रहे हैं समाज के लिए, और आज छठ महापर्व पर जो उन्होंने राम रसोई शुरू करी, क्या कहेंगे आप? मैं जब से विक्रम जी को जानती हूँ, मैंने समाज में जो उनका योगदान देखा है, मेरा दिल ऐसे उनके प्रति श्रद्धा से भर जाता है। कोविड के दिनों में जब सब लोग अपने घर में बैठे थे, इन्होंने राम रसोई शुरू करी, इन्होंने लीड किया। उसके बाद हमारे क्षेत्र के अनेक लोग इनके साथ जुड़े, तो मैंने देखा अनवरत वो कार्य चलता रहा। उसके बाद राम मंदिर निर्माण में सिर्फ यही नहीं, हमारे सेक्टर में जो भी कुछ भी काम है, फुटबॉल कंपटीशन कराना हो, क्रिकेट कंपटीशन कराना हो, यानी गेम्स के प्रति, बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति, कुछ भी कोई भी चीज़ को अप्रोच कर ले विक्रम जी को, तो वो हर चीज़ के लिए हमेशा सदैव तैयार रहते हैं। कोई भी चीज़ में जहाँ पर भी हमें योग कराना है, प्राणायाम कराना है, ऐसी चीज़ों के प्रति, आध्यात्मिकता के लिए जो उनकी रुचि है। हमेशा बुद्ध पूर्णिमा पे आप एक सभा का आयोजन करते हैं जिसमें चारों सेक्टर के लोग वहाँ पर आते हैं। तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो मैं कहूँ जहाँ पर इनका योगदान नहीं है? तो जब से मैं जानती हूँ, मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये ऐसा काम कर रहे हैं कि इनके पीछे अनेक लोग चल रहे हैं। यदि इनको आगे चुनाव में चांस मिलेगा तो बहुत सारे लोगों को ये रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ही हैज़ गुड चांसेस टू विन। इनके विचारों को किस तरीके से देखती हैं? समाज के प्रति किस तरीके के विचार इनके हैं? देखिए, ये है कि पार्टी वार्टी तो अब है, ये जब कुछ भी नहीं था तब भी ये काम कर रहे थे, यानी समाज के प्रति अपनी एक इच्छा कि मैं कुछ करूं, वो मैंने हमेशा से, जब से इनको जाना है, मैंने देखा है इनके अंदर वो चीज़ है। जैसा कि मैंने कहा, महिलाओं के प्रति, कोई महिला इनको अप्रोच करे कि हमें ये प्रॉब्लम है, वहाँ पर लीड करते, वहाँ जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बच्चों को कि गेम्स चाहिए, हमारी सोसाइटी में अच्छे पार्क्स होने चाहिए, ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स लगने चाहिए जिससे पर्यावरण अच्छा हो। तो कौन सा क्षेत्र ऐसा नहीं है, मतलब पर्यावरण के प्रति जागरूक है, शिक्षा के प्रति जागरूक है, महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक है। उसके अलावा आध्यात्मिक पर्सन तो ऐसा होता है जो कहीं कुछ गलत करता ही ना हो, जिसकी ऑलराउंड पर्सनालिटी होती है। तो आध्यात्मिकता के प्रति इनका रुझान ऐसा है कि ये घंटों घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं, और हर किसी के प्रति इनके मन में श्रद्धा भाव है। तो वो मैंने देखा राम मंदिर निर्माण के दौरान हमारी मतलब 7 से 8 डेज तक हमारी यहाँ की रसोई चली थी, और सब लोगों ने, सिर्फ यहाँ के 4 सेक्टर के लोग नहीं, बसंत कुंज, महरौली, कहाँ के लोग, जब एक बार लोगों को पता चला कि यहाँ एक भोजन हो रहा है, 3 टाइम भोजन का मिलना, और लगातार जो ये काम के प्रति खड़े रहते हैं, उनके साथ इनकी टीम बहुत अच्छी है। जो विक्रम जी सोचते हैं, इनके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं, 9, 10, 11, 12 लोग जो उनको हर चीज़ में मदद करते हैं। तो इनके विचार बहुत ही अत्युत्तम हैं, समाज के लिए शिरोधार्य हैं।
किस तरीके से देखती हैं विक्रम गहलोत जी के इस काम को जो राम रसोई चलाई जा रही छठ महापर्व पर? बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं, सभी लोग इनके पास में आते हैं और इतने सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इनको आने वाले विधानसभा चुनाव में मौका मिलता है पार्टी की तरफ से तो कितना सहयोग करेंगे आप लोग? हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, हम लोग तैयार हैं इनके साथ हमेशा। विक्रम गहलोत जी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं क्षेत्र में कैसे कैसे? विक्रम जी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता यहाँ पे। उनके सर्वमुखी विकास उन्होंने सोसाइटी में क्या बाहर वालों के लिए भी करते हैं, सबके लिए करते हैं, वो सबको एक उसमें बांध के चल रहे हैं। तो विक्रम जी का तो पहले कुछ नहीं है, आपने खुद देखा हुआ है, आप तो हर बार आ रहे हैं। अगर बोलेंगे हमारा विधायक कैसा हो, विक्रम गहलोत जैसा हो। जय श्री राम। कामों को किस तरीके से देखती हैं आप जो कर रहे हैं वो क्षेत्र में? मैं तो भाई इनकी जितनी तारीफ कर सकती हूँ विक्रम जी की, मैं उतनी तारीफ कर सकती हूँ। हर काम में बहुत सबके साथ लेके चलते हैं, जबकि हम जीवन में रहते हैं, पर अब इनके लिए हम यहाँ स्पेशल D7 में रहती हैं। हम लोग इनके अनीता जी के प्यार के लिए और उनके विक्रम जी के लिए आते हैं, और आज वो विधानसभा खड़े हो तो सबसे पहले हम लोग सपोर्ट करने। ठीक, तो आज राम रसोई चलाई जा रही छठ महापर्व पर विक्रम जी के द्वारा क्या कहेंगी? अच्छी बात है, सबको खाना खिला रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जीते, इनको टिकट मिले और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है। हम स्पेशल बुलाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये संतुष्टि से आई है और यहाँ पे बहुत कुछ किया अपनी सोसाइटी के लिए। हम तो चाहते हैं कि विक्रम जी जीते। अलग प्रोग्राम करते रहते हैं। डांडिया सबसे पहले हमने ही शुरू किया था, नर्मदा से शुरू हुआ था, क्योंकि पहले बसंतपुर में कोई डांडिया नहीं करवाता था, हमने पहले हर फेस्टिवल करते हैं, लेकिन डांडिया की पहल हमने ही की। ठीक, जय श्री राम। पर जो भंडारे का आयोजन किया गया है विक्रम गहलोत जी के द्वारा, क्या कहेंगे आप? भाई साहब, मैं तो विक्रम गहलोत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि छठ जैसे पर्व को चुन के ऐसे समय में दिल्ली में इतने लोग हैं जो छठ मनाते हैं, ऐसे समय इस भंडारे को करके रियली विक्रम ने एक बहुत पुण्य का काम किया है। आई एम वेरी थैंकफुल कि इस तरीके का सामाजिक कार्य उन्होंने किया है। एटलीस्ट हम पूरी गंगा यमुना नर्मदा सरस्वती की तरफ से उनको धन्यवाद दें। और अगर अब चुनाव का भी माहौल चल रहा है और चुनाव आने वाले हैं, अगर मौका मिलता है तो क्या चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, विक्रम जी को भी मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और देखिए, मैं आपको बताऊं, हम तो ये चाहेंगे कि फ्लैट्स में गंगा यमुना की तरफ जो जहां हम रह रहे हैं, कम से कम एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे हो, तो इससे अच्छी बात और क्या होगा? वो तो सोने पे सुहागा है। क्या मिलता है, किस तरीके का समर्थन आप लोग करेंगे? आप लोग? भाई, हम तो विक्रम जी को तन मन धन हर चीज से समर्थन करेंगे। इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं मिलेगा। इतना जुझारू नेता, पब्लिक के लिए 12 बजे भी तैयार, रात के 2 बजे भी तैयार। किसी के घर में भगवान ना करे आग भी लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, पहले कूदते हैं उसमें जाके। जब भी सूचना मिलती है उसमें इतना काम करा। ये कोरोना में राम रसोई चलाई, सिलेंडर, एक जीवन के सज्जन थे, उनकी वाइफ इतनी बीमार, वो नहीं मिला सिलेंडर, इन्होंने तुरंत अपने आप कंधे पे उठा के और उसके जीवन में भिजवाया, उनके घर, उसकी जान बच गई। तो इससे बढ़िया बात क्यों रहती हैं? और लगातार जो विक्रम गहलोत जी काम कर रहे हैं, किस तरीके से देखती हैं आप उनके कामों को, उनके विचारों को? विचार बहुत अच्छे हैं और मैं तब से जुड़ी हुई हूँ जब से विक्रम जी ये काम कर रहे हैं। हम शायद 13 से जुड़े हुए हैं और साथ मिलके ही हम सब लोग काम करते हैं। जैसे राम रसोई का आइडिया था उनका, क्योंकि उस टाइम कोविड में लोग घर से बाहर निकल भी नहीं रहे थे, तो उस टाइम घर घर जाके खाना पहुँचाना, जो सिंगल पेरेंट्स थे बेचारे, सीनियर सिटीजन थे जो भी, उनके लिए वहाँ लेके गए, वो सबसे बड़ी बात थी शायद। पहल तो इन्होंने की। और अगर आने वाले चुनाव में मौका मिलता है पार्टी के द्वारा, तो आप लोग किस तरीके से उनका समर्थन करेंगे और लोगों को कैसे जोड़ेंगे? हम पूरा समर्थन करेंगे और लोगों के घर घर जाके पूरा समर्थन है हमारा विक्रम जी के साथ। चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए क्षेत्र में, आपकी विधानसभा में विक्रम गहलोत को टिकट मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। हम तो अभी से इनके साथ हैं सब लोग, तो टिकट सारी महिला और ज़्यादा सारी महिला शक्ति इनके साथ है। आपके क्षेत्र का विधायक को कैसा विक्रम जैसा हो, क्योंकि पूरा ध्यान रखते हैं। के बारे में ये कहेंगे, कोरोना काल के अंदर जो है
मेरे मकान के नीचे एक लेडीज़ को कोरोना हुआ था और उसको कोई देखने नहीं आया। विक्रम जी ने फटाफट सिलेंडर उनके घर पहुंचाया और उनको सेफ्टी करी, उनकी लाइफ को बचाया। और कोरोना से अलावा और भी कोई काम होते हैं, सब जगह विक्रम जी अग्रणी होते हैं। हर काम में, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे कोई इवेंट है, चाहे कल्चरल एक्टिविटी है, कोई भी है, किसी के भी सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए जो ना यहाँ के जितने भी मतलब हमारी सोसाइटी के लोग हैं, चारों, सरस्वती, नर्मदा, गंगा, यमुना, सब लोग इनको पसंद करते हैं। और एज ए चेयरमैन ये काफ़ी मतलब पॉपुलर है। पॉपुलर इसी वजह से है कि इनके काम को देखते हुए हर आदमी मतलब इनको अप्रिशिएट करता है, तो इसलिए हम इनका समर्थन करते हैं। अगर इनको टिकट मिलता है तो हम लोग सब साथ हैं इनके। विक्रम गहलोत जी बहुत सक्रिय हैं सोसाइटी में लोगों को हेल्प करने में। तो स्पेशली जैसे उन्होंने कोरोना टाइम पे बोला, तो हमारी पूरी फैमिली को ही कोरोना था, तो मेडिसिन्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारी चीज़ें देना, वो ऑक्सीजन मास्क नहीं मिल रहा था जिससे कि लगाते हैं, तो वो अरेंज कराया, पता नहीं कहाँ से या कैसे, बहुत ही बुरा हाल था। तो वो सारी चीज़ें, और जो एसेंशियल मेडिसिन्स थे, कुछ अभी नाम भी याद नहीं है, बट उस समय उसको ढूंढने के लिए बहुत मारा मारी थी, तो वो भी अरेंज कराया था उन्होंने। तो उस हिसाब से वो बहुत हेल्पफुल है। और हाँ, मतलब लाइक है, वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, मतलब लोगों के लिए, इवन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना, लेडीज़ के लिए, और ऐसी चीज़ें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी है। और अगर वो आते हैं हम मतलब लाइक उनको अगर टिकट मिलता है तो बहुत बेनिफिट होगा सोसाइटी को। लाइक ऐसा कोई टाइम नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 24/7 वो अवेलेबल होते हैं। ये चीज़ है, जब भी जाओ, कोई भी प्रॉब्लम है तो घंटी बजा के तुरंत उनको हम बोल देते हैं। तो मतलब है, हमेशा है, मतलब बेहिचक कोई भी उनको अप्रोच कर सकता है। पर आपने श्री राम रसोई क्यों लगाई, क्या कारण क्या है? अब ये छठ पर्व का त्यौहार है जी, इस पे मेरा मन किया कि मैं राम रसोई चलाऊं और अपने भाइयों के लिए, गरीब भाइयों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए भोजन कराऊं। आप इससे पहले भी कोरोना काल में भी राम रसोई चली, और जब प्राण प्रतिष्ठा थी तब भी 8 दिन आपने राम रसोई चलाई। राम जी के नाम पर ये रसोई क्यों चला रहे हैं, कारण क्या? ये भाई साहब कोरोना काल से हमने शुरू की थी, राम रसोई का संस्थापक हूँ मैं, और ये हमने कोरोना काल में 40 दिन लगातार चलाई थी। और हर किसी को, हम गरीब हो, अमीर हो, सभी के लिए प्रसाद भेजते थे। जो एक पैकिंग होती थी हमारी, वो पैकिंग करके हम राम रसोई की मोहर मारते थे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम है, क्या आने वाले कहीं चुनाव को देखते हुए तो नहीं किया आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पार्टी इस विषय पे सोचेगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, अगर इस विषय पे सोचेगी तो मैं ज़रूर अपने भाइयों के लिए लड़ूंगा। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। विक्रम जी, आज महाछठ पर्व है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के नेता लोभ लुभावन कहीं ना कहीं कर रहे हैं। कोई गन्ना वितरण कर रहा है, कोई मिठाई वितरण कर रहा है, कोई दिए दे रहा है, आप जो है भोजन दे रहे हैं। क्या लगता है कि चुनाव का एजेंडा है क्या? नहीं, देखिए, ये तो हमने 6 साल पहले जब कोरोना था उस टाइम में चलाई थी, उस टाइम कोई चुनाव थोड़ा ही था। ये तो आज यहाँ की जनता कह रही है कि हमारे लिए एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से काम करता, जिसका अपना कोई परिवार नहीं है। मेरा अपना कोई परिवार नहीं है, मेरे परिवार के सदस्य यही है, मैं इन्हीं के लिए काम करूँगा ज़िंदगी भर। ना मेरा कोई अपना परिवार है, ना बीबी है, ना बच्चे हैं, ना मैंने शादी की। तो अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जितना भी हो सके अपने परिवार की तरह इनके लिए काम करूँ।